नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए एक काफ़ी अच्छी वीडियो लेके आया हूं। यदि आप एक स्मार्टफ़ोन यूज करते हैं तो स्मार्टफ़ोन यूज करते टाइम आपको बहुत सी समस्या होती होगी, जैसे कि आपका चार्जिंग प्रॉब्लम की समस्या होती होगी, या फिर आपका डिस्प्ले टच अच्छे से नहीं काम करता होगा, या फिर आपको स्क्रीन सही से नहीं दिखती होगी, या फिर बहुत सी ऐसी समस्याएं आती है। तो इस तरह जब समस्याएं आती है तो कैसे आप उसको सही कर सकते हैं, आप उसको कैसे बना सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन को चेक कर सकते हैं, आज उसी के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी लेके आया हूँ इस वीडियो पे। तो ये वीडियो कुछ आपके लिए ख़ास होगी। यदि आप कुछ मोबाइल में सीखना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं, मोबाइल के फीचर्स जो आपके हेडिंग फीचर्स होते हैं सभी स्मार्टफ़ोन पे, तो उसको कैसे आपको ओपन करना है और कैसे आप अपने फ़ोन की सभी हेडिंग फीचर को ऑन कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको फ़ोन यदि ख़राब है तो उसको आप कैसे बना सकते हैं। तो इसी चर्चा में आज मैं आपको पूरी वीडियो बताऊंगा और पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले यदि आपके पास कोई भी कंपनी का फ़ोन है, रियलमी, सैमसंग, एमआई, सोनी, एलजी या फिर कोई भी कंपनी आपके पास यदि है, तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं और किसी भी शॉप में गए हुए तो आप उसको कैसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले समस्या आती है कि आपको मोबाइल रीसेट कैसे करें। यदि आपका फ़ोन पैटर्न लॉक हो गया है और लॉक वगैरह आपको भूल गया है तो आप कैसे सभी कंपनियों के फ़ोन के लॉक खोल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यदि आपके बाई चांस आपने पैटर्न लॉक भूल गया है और यदि आपके पास डाटा है, तो आपके फ़ोन में डाटा डाला हुआ फ़ोटो हो गई या फिर कुछ और हो गया, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समस्या को यदि आपको रहती है तो आप हमेशा अपने मोबाइल में सिंक्रोनाइज या फिर आपको बैकअप ऑन करके रखना चाहिए, जिसके कारण से आपका जो डाटा होता है, मैसेज, कॉल या फिर कोई भी हिस्ट्री कोई भी चीज़ होती है तो वो बैकअप ले लेता है और आपका जब भी फॉर्मेट या कुछ भी होता है तो आपका सेव बच जाता है। तो अब बात करते हैं कि मोबाइल सबसे पहले फॉर्मेट करने की। तो यदि आपके पास कोई भी मोबाइल है तो सबसे पहले आपको क्या करना है फॉर्मेट करने के लिए। सबसे पहले फॉर्मेट यदि आप करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करें मेन पावर से, और स्विच ऑफ करने के बाद वॉल्यूम अप और एक डाउन दो बटन होती है आपके पास। तो सबसे पहले वॉल्यूम डाउन वाली बटन प्रेस करना है और फिर इसके बाद पावर की बटन दोनों एक साथ प्रेस करके रखना है, और दोनों ही बटन को प्रेस करके एक साथ रखना है और कुछ समय आपको वेट करना पड़ेगा दोनों बटन को प्रेस करके, जब तक आपका फ़ोन ओपन नहीं होता है। और फ़ोन ओपन होते ही जैसे ही ओपन होगा तो आपको वहाँ पर एक डिस्प्ले आएगा, और डिस्प्ले आने के बाद वहाँ पर आपका सबसे पहले आएगा रिकवरी डाटा और रीसेट फैक्ट्री। ये सब कुछ आपको जाना पड़ेगा, ये सबसे आपको लास्ट में नीचे मिलेगा। तो रिकवरी डाटा में आपको नहीं जाना है, और यदि आपको जाना है रीसेट फैक्ट्री एंड डाटा में जाना है तो वहाँ पर ओके करेंगे। आपको ओके करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अप डाउन जो वॉल्यूम होती है तो अप डाउन वॉल्यूम से आपको ऊपर नीचे करना है। जो आपका टच उसमें नहीं काम करेगा, आपको अपने वॉल्यूम से अप डाउन करना है। और ओके करने के लिए आपको पावर वाली बटन प्रेस करना है, और जो पावर वाली बटन आप प्रेस करेंगे तो उससे आपका डायरेक्ट ओके हो जाएगा। और जैसे ही आप रीसेट एंड डाटा फैक्ट्री में ओके करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा ऑल इरेज डाटा और एक ऑप्शन मिलेगा इरेज डाटा। तो उसमें आपको किस में क्लिक करना है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपको क्लिक करना ऑल इरेज डाटा में। तो इससे आपका क्या रहेगा, अप डाउन बटन से ओके करेंगे और ओके करने के बाद आपको डायरेक्ट ओके पावर वाली से प्रेस कर देना है। और जैसे ही आप उसमें प्रेस करेंगे तो आपका पूरी तरह से जो डाटा है तो रीसेट हो जाएगा और कुछ समय बाद आपका फ़ोन पूरी तरह से चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब आते हैं हेडिंग फीचर के बारे में। तो हेडिंग फीचर जो होता है तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में अबाउट में आना है, और जैसे ही आप अबाउट में आएंगे तो अबाउट में आने के बाद आपको वहाँ पर मिलेगा सबसे पहले